सर्वशक्तिमान, अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? महारानी कायाधु राजभवन छोड़कर चली गई हैं। क्या? राजभवन छोड़कर चली गई? कहां चली गई? पुत्र वियोग में व्याकुल होकर वो सागर की ओर गई हैं, जहां कामरूप नरेश ने राजकुमार को डुबो दिया था। महाराज, महारानी कहीं जल समाधि ना ले लें। ये माता और पुत्र मिलकर मुझे पागल कर देंगे, पागल कर देंगे दोनों मिलकर। जाओ, रोको उन्हें। वो मेरे रोके नहीं रुकेंगी, केवल आप ही उन्हें रोक सकते हैं, और आपको उनको रोकना ही चाहिए, नहीं तो ये संसार क्या कहेगा महाराज। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो और कुछ सैनिक भी ले लो। देवी, यह बालक तो जागने का नाम ही नहीं लेता। कब से सो रहा है? भला कब तक सोता रहेगा ये? बालपन की नींद है स्वामी, सो लेने दीजिए। आयु बढ़ती है, जीवन की चिंताएं और समस्याएं घेर लेती हैं, तब ऐसी नींद बहुत याद आती है। लोग तो तरस जाते हैं ऐसी नींद के लिए। आप सत्य कहती हैं देवी, पर बहुत सो चुका ये। अब इसे जागना होगा। कम से कम जागकर ये तो देखे कि इसके ननिहाल में इसका आदर सत्कार कैसा हुआ। मुझे खेद है पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। पिताश्री, मुझे खेद है कि आप अपने नाती का और अधिक आदर सत्कार नहीं कर पाएंगे। क्यों पुत्री? क्योंकि इसकी माता इसके वियोग में तड़प रही है। पुत्र प्रहलाद को उसके पास लौटने में और अधिक विलंब हुआ तो वो अपने प्राण त्याग देगी। कितना मनमोहक है मेरा पुत्र। इसके मुख से तो मेरी दृष्टि हटती ही नहीं। तुमने इसके सिर पे हाथ क्या फेर दिया पुत्री? इसके माथे पर समस्त सृष्टि का तेज निखर आया है, मानो प्रकाश का मुकुट पहन लिया हो। सुनो पुत्री, तुम स्वयं जाके इस बालक को इसकी माता को सौंप दो। नहीं पिताश्री, पुत्र प्रहलाद को आपकी गोद में फेंका गया था। कयाधु भी इसे आप ही से मांग रही है। दुख से बिलखती इसकी माता को आप अपने हाथों से लौटाएंगे तो उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं रहेगी। आप ही इसे ले जाइए। तुम कहती हो पुत्री, तो मैं ही इस बालक को इसकी माता को सौंप दूंगा। हे सागर देव, लगता है आपने अपनी सारी परंपरा को छोड़कर मेरे पुत्र की बलि स्वीकार कर ली है। मेरे लिए मेरे पुत्र के बिना जीवित रहना व्यर्थ है। आपको मेरी बलि भी स्वीकार करनी होगी। ठहरो पुत्री, तुम सत्य कहती थी, मैं भेंट नहीं स्वीकार करता। और फिर प्रहलाद तो मेरे दोहित्र समान है। लो, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस लौटाता हूं। धन्य है आप धन्य है सागर देव। आपने मुझे मेरा पुत्र लौटाकर एक ममता की मारी मां पर बड़ा उपकार किया है। मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। एक माता को अपना पुत्र वापस लौटाना उस पर उपकार नहीं होता, यह तो हमारा धर्म है। हां, एक माता से उसका पुत्र छीन लेना अवश्य ये जघन्य अपराध है। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा लाल, मेरा लाल। माते, आप यहाँ कैसे आई और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो कारागार में था ना। हाँ पुत्र, तुम्हारे दुष्ट फूफा विप्रचित्ति ने तुम्हें सागर तले फेंक दिया था। परंतु मैं तो बहुत मीठा सपना देख रहा था। मैंने स्वप्न में अपने एक नानाश्री को भी देखा। मैं उनके गोद में था। मैंने माता महादेवी लक्ष्मी को भी अपने पास देखा। कितनी अच्छी थी वो। उनके गोद में जाकर मुझे यूं लगा
जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। मेरा पुत्र। महारानी। नहीं। प्रणाम पिताश्री। दुष्ट, तुझसे पर्वत की ऊंचाई हार सकती है, अग्नि का ताप हार सकता है, समुद्र की गहराई हार सकती है, किंतु मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा, कदापि नहीं मानूंगा। सैनिकों पकड़ से। रुक जाओ सैनिकों, यदि किसी ने मेरे पुत्र को हाथ नहीं लगाया तो मैं इसके और अपने प्राण एक कर दूंगी। मैं भी महान असुरा तारक के महाबली सेनापति चंबासुर के पुत्र कयादु हूँ। मेरे पास भी मायावी शक्तियाँ हैं। मैंने आज तक इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, पर यदि कोई मेरे पुत्र के निकट भी आया तो आज मैं भी अपनी शक्ति दिखाकर इस शक्ति का प्रयोग करूंगी। देखते क्या हो, पकड़ लो इस धूर्त को। सावधान, आगे मत बढ़िए दैत्येंद्र, आगे मत बढ़िए। रानी, हट जाइए मेरे मार्ग से। रुक जाओ नहीं, स्वामी, दैत्येंद्र, नहीं। रुक जाओ। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बहुत देर कर दी। आप होते तो मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ ना होता गुरुदेव। आपके ना होने से मेरे साथ क्या क्या ना हुआ। मेरा पुत्र मेरा सबसे बड़ा बैरी बन गया, मेरा उत्तराधिकारी मेरा महानतम विरोधी बन गया गुरुदेव। मैं जानता हूं दैत्येंद्र, मैं सब जानता हूं। तुम चिंता मत करो, अब मैं लौट आया हूं, सब ठीक हो जाएगा।